Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Alham Dynamic World. I am Ali Hassan, your physics instructor. Today we are going to talk about the exercise of unit number 5 और हम फर्स्ट क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। और फर्स्ट क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज के हवाले से है। स्टूडेंट्स मैं साथ ही साथ जो है वो स्टेटमेंट भी पढ़ूंगा और साथ ही साथ जो है वो आपको करेक्ट ऑप्शन और बाकी ऑप्शंस के करेक्ट ना होने की रीज़न भी बताऊंगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट हमारा एमसीक्यू है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैनिशेस एट। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पर खत्म हो जाती है? वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना, खत्म हो जाना। तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन में 6400 किलोमीटर, बी ऑप्शन जो है वो इंफिनिटी, सी ऑप्शन 42300 किलोमीटर और डी ऑप्शन 1000 किलोमीटर जो है वो ये हमारे पास ऑप्शंस मौजूद है। तो आप जो है वो जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो हमारे पास अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो एक इनफाइनाइट फील्ड है। तो जब फील्ड इनफाइनाइट है तो फील्ड के इनफाइनाइट होने की वजह से हमारे पास जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी जो है वो खत्म नहीं होती, वो एग्जैक्टली जीरो नहीं होती, कभी भी नियरली इक्वल टू जीरो होती है। तो हमारे पास जो है वो लेट्स से ये हमारा जो बोर्ड है इसके हवाले से जो है मैं आपको अगर प्रेजेंट करूं कि ये जो है वो अर्थ है और ये जो व्हाइट बोर्ड है आपको नजर आ रहा, ये व्हाइट बोर्ड जो है वो क्या है, ये फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। तो हम जो है वो ये कह सकते हैं कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ जो है वो जब वैनिश नहीं होती, कभी जो है उसकी लिमिट नहीं आती, उसकी बाउंड्री नहीं आती, तो इस वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स भी वैनिश नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, फर्स्ट एमसीक्यू का जो हमारे पास आंसर है वो क्या है? इंफिनिटी। और ये ऑप्शन बी में प्रोवाइड किया गया है और इसकी रीजन क्या है? बिकॉज अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज इनफाइनाइट, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड इनफाइनाइट है। तो इसी वजह से हमारे पास हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो है वो क्या है, वो इनफाइनाइट है, वो कभी भी वैनिश नहीं होती। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड एमसीक्यू, सेकंड एमसीक्यू में जो है वो आपसे पूछा गया है वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेस विद। जी की वैल्यू जो है वो किस तरह इंक्रीज होती है? ए ऑप्शन में इंक्रीज इन द मास ऑफ बॉडी, यानी कि अगर बॉडी का मास इंक्रीज हो जाए तब जो है वो जी की वैल्यू इंक्रीज होती है, या बी ऑप्शन में इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड के बढ़ने से जो है वो जी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, या फिर सी ऑप्शन डिक्रीज इन एल्टीट्यूड, यानी कि एल्टीट्यूड अगर डिक्रीज कर जाए, हाइट डिक्रीज कर जाए तो तब जो है वो जी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, या डी नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर नहीं है। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला फॉर जी, जी का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास आप जो है वो बताएंगे कि जी का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास है ग्रेविटी एट हाइट एज इज इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम ई ओवर कैपिटल आर प्लस एज होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है? ये फॉर्मूला हमें ये बता रहा है कि ग्रेविटी का हाइट के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। ठीक है। और इस पूरी जो है वो इक्वेशन में हम जो है वो देखें कि हमारे पास जो है वो कैपिटल जी ये भी एक कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ भी एक कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ भी एक कांस्टेंट है, सिर्फ एज की वैल्यू जो है वो वेरी कर सकती है। तो एज की वैल्यू जब सिर्फ वेरी कर सकती है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एज का जो है वो इनवर्स रिलेशन जब ग्रेविटी एट हाइट एज से है तो हाइट के बढ़ने से जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं जी की वैल्यू को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हाइट को हमें क्या करना है? डिक्रीज करना है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो है वो सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि डिक्रीज इन एल्टीट्यूड। तो हमारे पास जो है वो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सी डिक्रीज इन एल्टीट्यूड।
सी ऑप्शन में बताया गया। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड एमसीक्यू है, थर्ड एमसीक्यू की जो स्टेटमेंट है उसमें बताया गया है द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट 1 अर्थ रेडियस अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज, यानी कि अगर हमारे पास जो है वो किसी एक ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो कितनी हो जाए, ऑब्जेक्ट की हाइट हो जाए 1 अर्थ रेडियस, तो ऑब्जेक्ट की हाइट 1 अर्थ रेडियस होने के बाद आपने बताना है कि उस हाइट पर g की वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि यही फॉर्मूला जो है वो हम यूज करेंगे। तो जब ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये फॉर्मूला जो है वो हमारे पास क्या है, g एट हाइट एज इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M E ओवर कैपिटल R प्लस एज होल स्क्वायर। अब क्योंकि हमारे पास हाइट जो है वो 1 अर्थ रेडियस के बराबर है, तो जब आप जो है वो हाइट जो है वो पुट करेंगे 1 अर्थ रेडियस कैपिटल R के इक्वल, तो g एट हाइट एज विल बी इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M E ओवर R प्लस R इज 2R, 2R का स्क्वायर जो है वो 4R स्क्वायर आ जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 1/4 ऑफ कैपिटल G कैपिटल M E ओवर कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि 1/4 जो है वो ये जो वैल्यू कैपिटल G कैपिटल M E और कैपिटल R स्क्वायर है, ये किसके बराबर होती है, ये G की ओरिजिनल वैल्यू का फॉर्मूला है। तो 1/4 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू ऑफ G हो जाएगी एट हाइट 1 अर्थ रेडियस। तो इस तरह से हमारे पास जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन जो है वो डी हमारे पास जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो हम थर्ड एमसीक्यू भी अटेम्प्ट कर चुके हैं। इसके बाद फोर्थ एमसीक्यू जो है वो डिस्कस करते हैं। फोर्थ एमसीक्यू हमारे पास है द वैल्यू ऑफ g ऑन मून सरफेस इज 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट विल बी द वेट ऑफ अ 100 किलोग्राम बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। कह रहा है कि आपके पास जो मून की g की वैल्यू है, मून की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आपने बताना है कि 100 किलोग्राम मैस वाली बॉडी का मून के ऊपर वेट कितना होगा। तो आप जानते हैं कि हमारे पास जो है वो वेट का फॉर्मूला क्या है, वेट का फॉर्मूला हमारे पास जो है वो W इज इक्वल टू mg है। तो W जब mg के इक्वल है तो mg में यहाँ पर जो g की वैल्यू है, मैस जो है वो उसकी वैल्यू उसने जो बताई हुई है वो 100 किलोग्राम है, और g की वैल्यू जो उसने बताई हुई है, g की वैल्यू है हमारे पास 1.6। तो हमारे पास जो है वो वेट क्या आएगा इस मैस 100 किलोग्राम वाली बॉडी का, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 1.6 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे द आंसर विल बी 160 एंड यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो वैल्यू आई है वो वैल्यू जो है वो कौन सी ऑप्शन में मौजूद है, हमारे पास वैल्यू ऑप्शन जो है वो बी में मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास फोर्थ एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। उसके बाद इसी तरह हमारे पास फिफ्थ एमसीक्यू है स्टूडेंट्स। फिफ्थ एमसीक्यू की स्टेटमेंट में लिखा गया है द एल्टीट्यूड ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स इन विच कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स की जहाँ पे जो है वो हम उनको लॉन्च करते हैं उसकी जो है वो एल्टीट्यूड की आपसे जो है वो हाइट पूछी गई है, लेकिन ये हाइट जो है वो साथ ही साथ उसने बता दिया अबव द सरफेस ऑफ अर्थ है। तो हाइट वैसे भी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ ही होती है, तो उसकी वैल्यू आपको जो है वो बताई गई है, दैट इज 42,300 किलोमीटर। तो ये जो है वो हमारे पास एक फैक्ट है, एक वैल्यू है, तो जो कि हमारे पास जो है वो आपकी बुक में बताई गई है। तो इसका मतलब ये है कि फिफ्थ आपके पास जो एमसीक्यू है इसका आंसर है 42,300 किलोमीटर, और ये ऑप्शन कौन सी है जी, ये ऑप्शन हमारे पास डी ऑप्शन है। ओके, इसके बाद इसी तरह सिक्स्थ एमसीक्यू हमारे पास उसकी स्टेटमेंट है द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ लो ऑर्बिट सैटेलाइट। जो हमारे पास लो ऑर्बिट सैटेलाइट है, यानी कि जो कि बहुत ज्यादा जो है वो करीब होता है अर्थ के, तो उसकी जो है वो हमने जो है वो स्पीड बतानी है कि लो ऑर्बिट सैटेलाइट की स्पीड क्या होती है। तो आप जानते हैं कि लो ऑर्बिट सैटेलाइट की जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है, 8 किलोमीटर पर सेकंड। तो 8 किलोमीटर पर सेकंड के हवाले से जो कि आपको जो है वो वैल्यू बताई गई है, तो उस हवाले से जो है वो
हमारी ऑप्शन बनती है डी ऑप्शन, दैट इज 8000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये ऑप्शन हमारी कौन सी है जी, ये ऑप्शन जो है वो अगेन डी ऑप्शन है, और ये किसके बराबर है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड के। तो इस तरह हमने अपने तमाम के तमाम जो 6 एमसीक्यूज थे फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज में कंप्लीट कर लिए हैं। होप यू अंडरस्टैंड ऑल। सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।